हर तरफ लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स गिर रहे हैं और देश में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है। कई मौतें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? जो लोग संक्रमित हो चुके हैं और जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरीके से आप अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं? आज हम इस वीडियो में आपको रामदेव बाबा की बताई हुई कुछ ऐसी तकनीकें बताएंगे जो वाकई में कारगर है। आप भले रामदेव बाबा पर बिलीव ना करें, लेकिन एक बात बता दें आपको कि योग पर आपको बिलीव करना चाहिए और आयुर्वेद पर आपको बिलीव करना चाहिए। ये भारतीय पद्धति है दोस्तों इस महामारी से लड़ने के लिए, और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि इस तरीके से हम अपने ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं योगा के माध्यम से और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। सबसे पहली चीज आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा गिलोय और तुलसी का काढ़ा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ आयुर्वेदा दोस्तों। गिलोय और तुलसी का काढ़ा बेहद कारगर है। काढ़ा एक ऐसी औषधि है जो आज से नहीं चली आ रही, बल्कि इसका अस्तित्व आपको इतिहास के कई पन्नों में दिखेगा। और अगर आप भी इस खतरनाक संक्रमण से बचना चाहते हैं तो बाबा रामदेव के बताए गए नुस्खों के अनुसार आपको गिलोय और तुलसी का काढ़ा बनाकर रोज सेवन करना चाहिए। इसमें किसी को फॉलो करना, किसी को नहीं फॉलो करना, ये कुछ नहीं आता है। हम आपको बता दें, आयुर्वेद में गिलोय और तुलसी का बहुत महत्व है और इससे वाकई में संक्रमण को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। आपकी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके कई साइंटिफिक संकेत भी मिले हैं गिलोय और तुलसी के काढ़े से। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन गिलोय और तुलसी का काढ़ा संजीवनी का काम करता है। तो अगर आप भी इस संक्रमण से बचना चाहते हैं, अपनी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द गिलोय और तुलसी के काढ़े का सेवन शुरू कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गर्म पानी पीजिए। अगर आप गर्मियों के मौसम के हिसाब से फ्रिज का पानी पीने के आदी हो चुके हैं, बर्फ डालकर पानी पीते हैं, तो आपको बता दें आपका गला शुष्क रहेगा। गला सूखा रहने पर वहां पर खराश उत्पन्न हो सकती है। वहां का जो टिश्यू होता है वो खुरदुरा सा हो जाता है। आपको खुद गले में थोड़ा सा लगता होगा ऐसा। और जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद उसमें अगर कहीं आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर एयरबॉर्न है कोरोना, एयरबॉर्न का मतलब समझिए, एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं कि पूरी हवा ही विषैली हो चुकी है। दरअसल जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज होते हैं या कोरोना पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, वो जब ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो अगर वो कमरों के अंदर है, बंद एनवायरनमेंट में, तो वो ब्रीथ आउट करते हैं कोरोना के जितने भी कीटाणु होते हैं उनको, जीवाणु कीटाणुओं को। ऐसी स्थिति में अगर कोई शख्स उस कमरे में चला जाए तो अगर वो इनहेल कर ले उसको, तो उसे भी कोरोना हो सकता है, चांसेस होते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग ठंडा पानी पीते हैं उनके गले में हल्की खराश ऐसे ही रहती है। वहां पर ये जाके अपने आप को एंकर कर लेते हैं जितने जीवाणु होते हैं कोरोना वायरस के, और ये आपको तुरंत बीमार करने, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोग ठंडा पानी पीते हैं, जिनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो उनका मुंह है, गला है, जीभ है, ये शुष्क रहती है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, ऐसे लोगों के गले में ये संक्रमण जल्दी पकड़ सकता है। ऐसे लोगों को संक्रमण जल्दी हो सकता है अगर वो ऐसी किसी जगह में जाते हैं जहां पर कोरोना पेशेंट होते हैं तो। लेकिन वहीं जो व्यक्ति गर्म पानी पीता है, पहला तो उसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी, पानी उसके अतड़ियों में जल्दी डाइजेस्ट होगा और अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठंडा पानी पास हो जाता है, वो यूरिन बन के निकल जाएगा या मोशन के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन गर्म पानी पीने से आपकी अतड़ियां उसे इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है, क्योंकि एक गर्म टेम्परेचर को हमारा जो गर्म शरीर है वो जल्दी अब्सॉर्ब करता है, ठंडी चीज़ों को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस केस में पहले तो आपके अंदर बायो अवेलेबिलिटी पानी की, आप हाइड्रेटेड रहेंगे बहुत बढ़िया। जब आप गर्म पानी पिएंगे तो जितना पिएंगे आपके शरीर को लगेगा उतना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका गला शुष्क नहीं रहेगा, रूखा सूखा नहीं रहेगा, जिससे वहाँ रैशेस या खराश जैसा कुछ भी गले में नहीं महसूस होगा। चांसेस ये हैं कि उस वजह से कोरोना वायरस आपके गले में लॉन्च ना हो पाए, आपके नेजो म्यूकल केविटी में, आपके नाक के अंदर, आपके गले के अंदर ना, वहाँ पर वो अपने आप को एंकर कर पाए, फंस पाए। तो इसीलिए गर्म पानी जरूर पीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोरोना पेशेंट्स में और कोरोना पॉजिटिव लोगों में, खासकर आम लोगों में भी आजकल देखा जा रहा है कि बीपी बढ़ जा रहा है ऐसे लोगों में। उस स्थिति में आप एक टब रखिए, उसमें पानी भरिए, हल्का सा गर्म पानी, हल्का सा नॉर्मल पानी भरिए और उसमें अपने हिप्स को खोलकर बैठ जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बीपी डाउन होता है। आप ठंडी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चेस्ट पर रखें, अपने सर पर रखें और हिप्स को पानी के अंदर डुबा करके टब में ऐसे लेटे रहें। ऐसा करने से जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं, जो कोरोना संक्रमित होते हैं, जो घरों में अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनका बीपी की इश्यू भी साथ में है, उनका बीपी कम हो सकता है दोस्तों। इसी संदर्भ में बाबा रामदेव जी ने बताया कि अगर आप रोजमर्रा गर्म पानी पीते हैं तो आप गर्म पानी पिएं और उसमें दिव्य पेय मिलाकर पीजिए। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा है। जिन लोगों को आज के समय सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको पीने के बाद उन्हें सांस लेने की दिक्कत पूरी तरीके से दूर हो जाएगी।
इसके अलावा बाबा रामदेव जी कहते हैं कि अपने घर में तुलसी और गिलोय का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि ये सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा आज के समय एक और समस्या सामने आ रही है। जितने लोग भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उन्हें हाई बीपी की शिकायत हो रही थी। जैसे कि हमने बताया आपको किस तरीके से टब में पानी भर के वो अपने हिप्स को खोलकर उसमें बैठ जाएं, उससे फायदा मिलेगा। ठंडी पट्टी छाती और सर पर लगाएं, उससे भी फायदा मिलेगा। तो हिप बात करना बिल्कुल ना भूलें। रामदेव बाबा ने एक और चीज बताई है, वो है स्पाइन बाथ। स्पाइन बाथ लेने के लिए आपको एक कुर्सी पर लिटा दिया जाता है और उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी में पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है और इस तरीके से आपका बीपी बड़ी आसानी से नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करना पड़ेगा अपने नजदीकी, वो स्पाइन बाथ बेहतर तरीके से करता है। अदरवाइज आप यूट्यूब में और गूगल में सर्च कर सकते हैं और घर में इस चीज को कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज रामदेव बाबा ने बताई, वो थी मिट्टी की पट्टी। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है और आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर वो पहले ही बीपी से ग्रसित लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उनमें बीपी बढ़ जा रहा है, नॉर्मल लोगों में भी बीपी बढ़ जा रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि आपको सीधा लेट जाना है, अपनी आंख और पेट पर मिट्टी की पट्टी रख दीजिए, गीली मिट्टी कीजिए, उसे पट्टी बनाइए और उसको अपने आंख पे और अपने पेट पर रखिए। इससे ना ही सिर्फ आपका बीपी नियंत्रण में आ जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आपकी पाचन तंत्र का भी जो सिस्टम है पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका जिससे आप अपने बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं इन केस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को ठंडे पानी में भिगो कर रखना है और थोड़ी देर बाद आपका हाई बीपी नियंत्रण में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आज के समय आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप बाबा रामदेव जी के अनुसार इसका भी अचूक इलाज है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपकी नाक जाम हो रही है तो इसके लिए आपको एक लोटे में पानी लेना है और इसके बाद नाक के एक छेद में पानी डालकर दूसरे छेद से पानी बाहर निकालना है और इस बीच आपको मुंह से सांस लेनी होगी। इसे नेति क्रिया कहा जाता है। इसे थोड़ा सीखना पड़ता है, एडवांस लेवल का योग है, ये योग की ही एक प्रकार में से आता है, तो इसे संभाल के कीजिए। देखने और सुनने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इससे आपके नाक के सारे रास्ते खुल जाते हैं। रामदेव जी बाबा के अनुसार जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उन्हें इस बीमारी से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशंस आ सकती है। इसके लिए उन्होंने कुछ एक और तरीका बताया है, आयुर्वेदिक तरीका जिससे बचा जा सकता है। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और दिव्यधारा, इन सब चीज का एक पेस्ट बना लेना है। दिव्यधारा आपको पतंजलि की किसी शॉप में मिल जाएगा और उस पेस्ट को अच्छी तरीके से पीस लेने के बाद उसका लेप आपको अपनी छाती पर लगाकर एक कपड़े से अच्छी तरीके से बांध देना है और कुछ देर तक इस लेप को अपनी छाती पर लगा कर रखना है। इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। वहीं आज के वक्त लोगों को निमोनिया बहुत ज्यादा हो रहा है और देखा जाए तो निमोनिया सबसे घातक बीमारी, क्योंकि इसी की वजह से आज के समय कई लोगों की मौत हो रही है। उनका कहना है कि निमोनिया का भी आयुर्वेदिक इलाज किया जा सकता है सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में। लेना होगा आपको खूब कला 2 ग्राम, 4 से 5 अंजीर और 8 से 10 मुनक्के। इन सब चीजों को लेकर आपको इन्हें अच्छी तरीके से पीस लेना है और इसके बाद इसे आधा लीटर पानी में अच्छी तरीके से पका लेना है। इसे तब तक उबालना है जब तक पानी सिर्फ 100 ml न रह जाए और इसके बाद इसे छान कर आप पी लीजिए। इस तरीके से आपका निमोनिया पूरी तरीके से दूर हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसे छुटकारा पाने के लिए बाबा रामदेव जी कहते हैं कि आपको हल्दी, मेथी, सोंठ और अश्वगंधा इसका लेप बनाना है और इसे पूरे शरीर में लगाकर ड्राई मसाज करनी है। इससे आपके शरीर का पूरा दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात जो रामदेव बाबा जी ने कही कि आज के समय देखा जा रहा है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए उन्होंने कुछ योगासन बताए हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं जो बिल्कुल इफेक्टिव है। ये तो हम भी आपको सजेस्ट करेंगे, ये जरूर कीजिए, सही तरीके से कीजिए, एक्सपर्ट की राय देख कर ही करिए, अच्छे से वीडियो को फॉलो करके करिए। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको आराम से बैठ जाना है और उसके बाद लंबी लंबी सांस तेजी से लेनी है और तेजी से छोड़नी। आप जितनी लंबी सांस ले सके उतनी लंबी सांस लीजिए और उसके बाद धीरे से उसे छोड़ते जाइए। वहीं अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आपके अंदर अभी बहुत ज्यादा कमजोरी होगी, इसलिए इस प्राणायाम को करने के लिए आप आराम से सांस लीजिए, आराम से छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अगर आप संक्रमित हो चुके हैं, वैसे नॉर्मल लोग इसे 60 बीट्स तक कर सकते हैं। 60 सांसें तेजी से खींच के तेजी से छोड़ने वाला जो काम है वो कर सकते हैं, उससे भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। अगला योग जो उन्होंने बताया वो है कपालभाति। इसके बाद आपको कपालभाति करना है। इसको करने के लिए आपको 1 मिनट में 40 से 50 बार पेट से सांस लेनी है और इसको करने के बाद आपके किडनी, लंग्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस होने लगते हैं। शुरुआत में तो आपको एक प्राणायाम में 40 से 50 बार कपालभाति करना है और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका गला चोक हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या गले में खराश हो रही है, तो बाबा रामदेव जी के अनुसार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको सबसे पहले अपने गले को टाइट करना है और फिर एक लंबी सांस लेनी है। सांस लेने के बाद आपको कुछ देर के लिए उसे होल्ड करके रखना है और कुछ देर बाद आपको नाक से सांस छोड़ देनी है। इससे आपकी सांस लेने की दिक्कत भी दूर हो जाएगी और थायराइड भी कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी क्रियाएं हैं, ये करनी चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस
और आयुर्वेद के हिसाब से बताए गए जो नुस्खे हैं जिनसे फायदा हो सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने में, वो जरूर कीजिए। कम से कम ये सेफ्टी मेजर तो बनेगा आप सबके लिए। और इस महामारी के दौर में बेहतर है कि घर पे इलाज हो जाए, जितना प्रिवेंशन हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि क्योर के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और बहुत सारी समस्याएं हो रही है। दोस्तों, इस बीमारी को लगने से ही अपने बचा लीजिए, वो ही ज्यादा बेहतर होगा। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।